श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा और विषय का निरूपण संस्कृत और हिंदी में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थीष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस परम सत्य भगवान वासुदेव का ध्यान करते हैं जिनसे सृष्टि, स्थिति और संहार होता है। वही ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का संचार करते हैं और जिनकी माया से बड़े बड़े मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। 2. इस भागवत में कपट युक्त धर्म का त्याग किया गया है। ये निर्मल भक्तों के लिए परम कल्याणकारी और तीनों प्रकार के दुखों को मिटाने वाला है। जो श्रद्धा से सुनता है उसके हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। 3. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत वेद कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो शुकदेव के मुख से निकला है। इसमें अमृत रस भरा हुआ है। हे रसिक जनों, इस भागवत रस का बार बार पान करो। नैमिषारण्य के ऋषियों का प्रश्न। 4. नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनि दीर्घ यज्ञ कर रहे थे। वे सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपया बताइए कि भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए कौन से अवतार लिए हैं और कलयुग के पाप से बचने के लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। 5. सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक कल्याणकारी है। यही प्रश्न श्रीमद् भागवत का मूल कारण है। 6. उन्होंने कहा कि कलयुग में लोगों की आयु, स्मरण शक्ति और करुणा सब घट जाएगी। तब केवल हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय रहेगा। 7. जब भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब सारे देवता आनंदित हो उठे। 8. शुकदेव मुनि ने जब राजा परीक्षित को यह भागवत सुनाया, तब 7 दिन में ही उसने मोक्ष पाया। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। शौनक मुनि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें वही कथा विस्तार से सुनाइए कि किस प्रकार भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा की। इस प्रकार प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।